दोस्तों वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 194R के बारे में। सेक्शन 194R क्या है, क्या रेट होगा टीडीएस का, इसमें किस पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जैसे कि हम लोग, यहाँ पे अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो आप पे यहाँ पे कब टीडीएस एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194R में। मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आपको मिल रहे हैं फ्री मेडिकल सैंपल्स, तो आप पे 194R के अंदर कब टीडीएस कटेगा, रिएम्बर्समेंट मिलने पे किस पे टीडीएस, कौन से रिएम्बर्समेंट पे टीडीएस कटेगा, कौन से पे नहीं कटेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट इसको टैक्स एविजन को रोकने के लिए यहाँ पे लाई है, तो कैसे गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट यहाँ पे लाया है, इसको इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के आइकन पे क्लिक करके और ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी मैं आपके लिए अपडेट लाती हूँ वो आप सभी को पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कैसे ओपन करवाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, वीडियो के आई बटन में यहाँ पे मैंने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस को डाल रखा है। आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिए। नीचे दिए गए लिंक से आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सपर्टीज यहाँ पे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 194R टीडीएस के कंप्लीट डिस्कशन की। ये इंट्रोड्यूस कब किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 22 से। और ये सेक्शन कौन सा है, 194R। इफेक्टिव कब से हुआ है, ये आया है 1 जुलाई 2022 से। इसमें एग्जम्पशन लिमिट क्या है, मतलब कौन सी लिमिट से कम होने पे आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, और इस लिमिट से एक्सीड करने पे पूरी अमाउंट पे आपका यहाँ पे टीडीएस जो है कटेगा, तो वो है 20,000 रुपीज। एग्जम्पशन कब से इफेक्टिव होगी, यानी कि एग्जम्पशन की कैलकुलेशन जो कि ये 20,000 रुपीज की कब से करेंगे, ये करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक। अगर आपको यहाँ पे जो लिमिट यहाँ पे बताई गई है, जो फैसिलिटी की वजह से यहाँ पे आपको टीडीएस काटना होगा, तो वो है 20,000 की लिमिट जो है पूरे साल की यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था सर्कुलर नंबर 12/2022। ये सर्कुलर अगर आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को यहाँ पे सर्कुलर का लिंक जो है दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्सेबिलिटी किस पर्पज से आती है। ये आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था टैक्स एविजन को लेके। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस और प्रोफेशंस हैं जो कुछ ऐसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करके यहाँ पे सेक्शन 37 के अंदर उस एक्सपेंस को, प्रमोशन के एक्सपेंस को, कोई भी फ्री सैंपल के एक्सपेंस को यहाँ पे क्लेम कर लेते थे एज एक्सपेंस, एज ए बिजनेस एक्सपेंस, और यहाँ पे जो है टैक्स एवेड करते थे। तो इस टैक्स एविजन की प्रैक्टिस को रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सेक्शन लाया है, क्योंकि जो भी रेसिपिएंट होता था वो अपने आईटीआर के अंदर इसको दिखाता नहीं था। तो अब यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटीमेशन मिलता था कि एक्सपेंस जो है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ना तो रेसिपिएंट इसमें दिखाता था और ना ही जो यहाँ पे प्रोवाइडर है वो यहाँ पे प्रूफ देता था कि यहाँ पे कौन से पर्सन को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो एक्सपेंस क्लेम किए जा रहे थे, उस टैक्स एविजन को रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ये सेक्शन लाई है। एप्लीकेबल कब होगा ये सेक्शन, ये सेक्शन लगता कब है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह की बेनिफिट और परक्विजिट टू द रेजिडेंट को पे करने के लिए, यानी कि बेनिफिट और परक्विजिट का मतलब क्या है। बेनिफिट और परक्विजिट की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट ऐसे बेनिफिट जो कि चाहे कैश में है या काइंड में है या फिर दोनों है,
किसी भी तरह की एडिशनल परक्विजिट्स यहाँ पे दे रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनका एक्चुअल एक्सपेंस होना चाहिए उसके अलावा दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे बेनिफिट की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल, जैसे भी किसी भी तरह के सेल्स के टारगेट को अचीव करने पे यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो यहाँ पे क्या है, अदर देन डिस्काउंट और रिबेट, यहाँ पे कैश और काइंड में, जैसे कि यहाँ पे कार देती है, टीवी देती है, कंप्यूटर्स देती है, गोल्ड कॉइन देती है, मोबाइल फोन देती है। तो ये सारे एक्सपेंस जो है वो अपने बिजनेस के अंदर प्रमोशनल एक्सपेंस के नाम से क्लेम करते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है अब क्या है, कैश और काइंड। तो कैश और काइंड में होने पे पहले सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज को जो परक्विजिट्स मिलती थी उन पे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आती थी, लेकिन अब जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में कुछ इस तरह के भी अगर कैश और काइंड में यहाँ पे बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स दिए जाते हैं तो वो यहाँ पे रेसिपिएंट को क्या है कि उस वैल्यू पे टीडीएस काट के जो है आपका यहाँ पे वो देंगे, चाहे वो काइंड में है या कैश में है। जैसे कि अगर कार या कंप्यूटर दे दिया तो उनकी यहाँ पे फेयर वैल्यू जो है गवर्नमेंट यहाँ पे लेने को बोली है। वैल्यूएशन कैसे होगा आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर कोई पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है कोई ट्रिप को, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको किसी भी तरह की आउटिंग की ट्रिप की यहाँ पे ऑफर देती है। जैसे कि आपको कोई ट्रिप दे दी, दुबई का ट्रिप दे दिया, सिंगापुर का ट्रिप दे दिया, स्विट्जरलैंड का ट्रिप दे दिया, वहां का नाइट स्टे। तो उस ट्रिप को स्पॉन्सर करने का जो आपसे किसी भी टारगेट को अचीव करने के बाद आपको दिया जाता है, तो वो यहाँ पे कोई भी तरह का पेमेंट नहीं लेती है। तो उस ट्रिप को वो एज ए प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे उस ट्रिप पे अब जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो आपकी यहाँ पे बेनिफिट एंड परक्विजिट में सेक्शन 194R के अंदर कवर्ड होगी और उस पे यहाँ पे टीडीएस जो है यहाँ पे कटेगा। तीसरी चीज यहाँ पे है कि अगर आपको फ्री टिकट्स किसी भी इवेंट्स की यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको यहाँ पे किसी भी इवेंट की एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने पे आपको यहाँ पे फ्री टिकट्स भी देती है, तो उस पे भी यहाँ पे सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे बात आती है मेडिकल सैंपल्स की, जहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। तो बहुत सारे आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे होंगे जो आपको रेकमेंड करते हैं कि इस दवाई को यहाँ पे आपको लेना चाहिए, इस मेडिसिन को आपको यहाँ पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो फ्री सैंपल्स जो है वो भी अब इस सेक्शन के अंदर कवर्ड होंगे। लेकिन अगर एक प्रैक्टिशनर यानी कि एक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डॉक्टर पे यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जो है 194R की टीडीएस डॉक्टर का डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि जो हॉस्पिटल है उस पे यहाँ पे टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा, जो भी यहाँ पे मेडिकल सैंपल्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है जो कंपनी, क्योंकि इसमें जो है हॉस्पिटल्स के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये यहाँ पे फ्री सैंपल्स जो है हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। पांचवा केस हम देखते हैं कि अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनको यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे जो है प्रोडक्ट देती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उनको प्रोडक्ट देती है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है उन प्रोडक्ट को यूज भी करके वीडियो बना के उनको वापस रिटर्न कर देते हैं। अगर वो रिटर्न कर देते हैं तो वहां पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, सेक्शन 194R में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 194R के अंदर उस कंपनी को उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 के अंदर कि अगर आपको यहाँ पे रियम्बर्समेंट मिल रहा है। अब रियम्बर्समेंट जैसे कि आपने कोई भी सर्विस, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए है जो कि बी को सर्विस दे रहा है। अब ए जो सर्विस देता है बी को, उसके लिए उसको जो है किसी भी ए स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। तो उस स्टेट में जाने के लिए उसका जो भी ट्रैवल का खर्चा हो गया, मान लीजिए कोई लॉजिंग का खर्चा हो गया, लोडिंग अनलोडिंग किसी भी तरह का खर्चा हो गया, तो वो खर्चा जो है वो यहाँ पे ए के नाम पे वो रजिस्टर कर देता है। ए के नाम पे बिल बनता है, तो यहाँ पे उस केस में आपका ए के नाम पे बिल बनने, मतलब जो कंपनी है उसके नाम पे बिल बनने पे आपको रियम्बर्समेंट दिया जाता है, तो सेक्शन 194R के अंदर कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर ये बिल बी अपने खुद के नाम पे बनाता है,
जो यहाँ पे सर्विस देता है, तो उसमें यहाँ पे जो है जिसको ये सर्विस दे रहा है उस नाम पे बिल ना होके, एक ही नाम पे कंपनी, एक ही नाम पे बिल ना होके खुद के नाम पे बिल बनाता है और फिर उसका रियम्बर्समेंट लेता है, जो कि उसका एक्चुअल एक्सपेंस था उस बिजनेस को, उसके इनकम को अर्न करने के लिए, जो कि उसके डेबिट होना था उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि उसने नहीं किया और उसने कंपनी से रियम्बर्समेंट लिया अपने बेस्ड ऑन उसके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो उस केस में वो रियम्बर्समेंट उसका इनकम मान लिया जाएगा और उस इनकम पे कंपनी ए जो है वो यहाँ पे आपका टीडीएस काटेगी। अगर आपको इस पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन और चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप यहाँ पे मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिव टॉपिक है। तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, बेस्ड ऑन योर कमेंट मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन कब होगा? वैल्यूएशन अगर आपने किसी सर्विस को परचेज किया है, जैसे कि हमने पॉइंट बी और सी में देखा कि स्पॉन्सर करते हैं कोई ट्रिप को, तो ट्रिप का फ्लाइट का एक्सपेंसेस हो गया, आपका वहां पे होटल का स्टे हो गया, घूमने का कॉस्ट हो गया, तो वो सारी कॉस्ट अगर कंपनी बेयर करती है तो वो कॉस्ट क्या है, उसको किसी से परचेज करनी पड़ेगी। तो जो परचेज प्राइस होगा वो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे ले लिया जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट। लेकिन अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो यहाँ पे क्या लेंगी कि सेल वैल्यू किसी दूसरे कस्टमर को बेचने की जो कॉस्ट हो, जो यहाँ पे सेल वैल्यू होगी, वो यहाँ पे जो है यहाँ पे ले ली जाएगी कि ये जो है आपका वैल्यू होगी परक्विजिट्स की। जैसे कि हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस में देखा कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी देती है और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट को रख लेता है, तो उसकी वैल्यू जो है अदर कस्टमर को देने पे, कंपनी को बेचने पे जो वैल्यू आती है उसका वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा और उस वैल्यू पे आपका जो है यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे टीडीएस की रेट क्या है? हमने ये तो जान लिया कि टीडीएस कब कटेगा, लेकिन किस रेट पे कटेगा? रेट रहेगी आपकी 10%। अब यहाँ पे क्या सारे पर्सन यहाँ पे कवर्ड है? ये सारे सिनेरियो देखा, जो बेनिफिट और परक्विजिट यहाँ पे बिजनेस से मिलती है, तो बिजनेस उनका सबका टीडीएस काटेगी? जी हाँ, काटेगी, लेकिन उसके लिए किसी को एक्सेप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो हर सेक्शन के यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, सेक्शन 194R के अंदर भी दिए गए हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके अमाउंट जो है, जो वैल्यू आपको बेनिफिट जो यहाँ पे परक्विजिट्स जो आपको मिल रही है, उसकी वैल्यू ही 20,000 तक है, तो 20,000 तक होने पे आपको किसी भी तरह का जो है टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा यहाँ पे केस है कि अगर आप किसी को सेल डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर्स को रिबेट्स मिलती है, कस्टमर जो कि एंड कस्टमर होना चाहिए, यहाँ पे जो है बिजनेस तो बिजनेस नहीं होना चाहिए, एंड कस्टमर को यहाँ पे दिया जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे जो है इसमें सेक्शन 194R के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर है यहाँ पे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बिजनेसेस टू बिजनेसेस दिया जाता है, वो इस पर्टिकुलर इसमें एक्सेप्शन में कवर किया गया है कि यहाँ पे अगर बिजनेस टू बिजनेस दे रहा है, तो क्योंकि ये बिजनेस के लिए बहुत ही कम्बरसम होगा कि बहुत वॉल्यूम में ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं और यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी जाती है, तो इस केस में जो है फ्री सैंपल जो बिजनेस टू बिजनेस है वो यहाँ पे जो है कवर्ड होंगे। क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट पे भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे लिए कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो जरूर लेके आऊंगी। एप्लीकेबल तब होगा जब ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेलर देगा सेल्स के कंसिडरेशन में, सेल्स के कनेक्शन में अगर ये दे रहा है, तब आप पे ये फ्री सैंपल जो है, फ्री सैंपल के एग्जांपल यहाँ पे कवर्ड होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल शुरू थे जो यहाँ पे हमने देखे थे, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 194R के अंदर। ये सारे पॉइंट्स जो है, आशा है आपको इस पॉइंट से आपको क्लैरिटी हो गई होगी सेक्शन 194R के अंदर कौन कौन से पर्सन जो है कवर्ड है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं techsathi8@gmail.com पे, और हमारी सर्विसेज का फायदा आप उठा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।